जिंदगी के कुछ साल ऐसे होते हैं जैसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। हमारा छोटा सा परिवार था, साथ रहते थे, साथ हंसते थे और साथ ही जिंदगी जीते थे। पापा के साथ पढ़ाई, मम्मी पापा के साथ खेलना, पापा के साथ गप्पे और सारे सपने। मेरे पापा मुझे पढ़ाते वक्त सिर्फ बुक्स नहीं खोलते थे, वो मेरी सोच को खोलते थे। वो हमेशा कहते थे, सवाल पूछो, क्यों, कैसे, कब, कितना। पापा कहते थे, किसी भी चीज को बस मान मत लो, उसके पीछे जाओ। और वही आदत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। आज भी मैं जब कुछ नया देखती हूँ या कुछ नया सुनती हूँ तो मैं रुक जाती हूँ। मैं उसका पूरा रिसर्च करती हूँ। आज तो गूगल है, पर तब गूगल नहीं था। तब मैं अपने गूगल से पूछती थी, जो थे मेरे पापा। पापा से पूछती, मम्मी से पूछती, दादाजी से पूछती। मम्मी तो कभी कभी थक जाती और कहती, बस अब जाओ अपने पापा से पूछो। पापा मुझसे हमेशा कहते थे, अगर डायरेक्टली नहीं पूछ सकती हो तो लिखो और लिख कर पूछो, पर चुप मत रहो। क्योंकि सच ये था कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट थी। मैं हर किसी से जल्दी बात नहीं करती थी। पापा चाहते थे कि मैं बोलूं और अपनी बात रखूं। पापा मुझे सिर्फ स्कूल का होमवर्क नहीं देते थे। वो कभी कभी कहते हैं, आज इस पर लेटर लिखो, आज इस टॉपिक पर लिखो। तब मुझे लगता था कि ये कैसा होमवर्क है। पर आज जब मैं किसी भी टॉपिक पर अच्छे से लेटर लिख पाती हूँ तो मुझे समझ आता है, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है, मेरे पापा की मेहनत है, उनकी दी गई ट्रेनिंग है। जब मेरा 12th का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, मेरे पापा ने एक डिसीजन लिया। पापा ने कहा, गांव चलते हैं। और वो गांव में नया घर बनवाना चाहते थे। बोले, घर भी बनवा लेंगे और स्कूल की छुट्टी है तो वेकेशन भी हो जाएगा। छोटे भाई को भी गांव वाले देख लेंगे, क्योंकि दादाजी के अलावा गांव में किसी ने मेरे भाई को नहीं देखा था। हम अप्रैल के महीने में गांव जा रहे थे। ट्रेन का सफर था और अचानक ट्रेन में मेरे पापा की तबीयत खराब होने लगी। वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे। हमें लगा ट्रेन की थकान की वजह से होगा। सफर लंबा था, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हम गांव पहुंचे। पहले दिन पहले दिन हमें सब नॉर्मल लगा और थोड़े दिनों बाद पापा थोड़ा कमजोर लगने लगे। और फिर एक दिन अचानक मेरे पापा को पैरालिसिस का अटैक आ गया। उनके राइट साइड का एक भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था। वो चल नहीं पा रहे थे, बोलने में दिक्कत हो रही थी और हम सब बस देखते रह गए। मम्मी रो पड़ी, मैं रो रही थी और दादाजी जो सबसे स्ट्रांग थे वो भी रो रहे थे। गांव का घर अचानक बहुत छोटा लगने लगा। सब परेशान हो गए। डर, कंफ्यूजन, बेचैनी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। जिस पापा ने हमेशा कहा, सवाल पूछो, चुप मत रहो, लिखो, बोलो, वो आज खुद कुछ नहीं बोल पा रहे थे। और मेरी जिंदगी एक पल में बदलने लगी। कल के ब्लॉग में कहानी आगे जारी रहेगी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत से घरों की है। थैंक यू।